हेलो, मैं हूं आपका दोस्त ज्ञानेंद्र। नॉलेज कैरियर कोचिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 11वीं अध्याय 3 समतल में गति। क्या? समतल में गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अध्याय पूरा होने के बाद आज हम इसके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। आपका जो एग्ज़ाम है यानी कि क्वार्टरली एग्ज़ाम है 29 तारीख को फिजिक्स का। हालांकि 1 से 5 तक आनी है एग्ज़ाम में, आप परेशान मत होइए, ठीक है। कुछ बच्चों की समस्या ये है कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम आ गए, पूरा नहीं हो पाया, कुछ बच्चे लेट भी आए हैं, तो थोड़ा सब्र रखिए। ज़्यादा डिप्रेशन में होने की आवश्यकता नहीं है। समय थोड़ा विपरीत चल रहा है, ठीक है। यानी कि इस कंडीशन में आप एग्ज़ाम को फाइट करेंगे तो कुछ और होगा। किसी ने कहा है कि वह पथिक क्या, पथिक कुशलता क्या, जिसमें बिखरे सूल नहीं, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल नहीं। तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसके लिए हम आपके साथ हैं। ये वीडियो हम इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में 29 तारीख को जो एग्ज़ाम होने जा रहा है क्वार्टरली एग्ज़ाम, उसमें आपको हेल्पफुल हो। देखिए, समझिए, आप जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे हैं कि समतल में गति लिखा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए हेल्पफुल होगी। ये बाइलिंगुअल है, आपके क्वेश्चन हिंदी में भी होंगे, इंग्लिश में भी होंगे, ठीक है। तो जब तक वीडियो पूरी नहीं हो जाती तो वीडियो को अंत तक देखना है। 4 अध्याय की जो प्रॉब्लम्स है पूरी समाप्त हो जाएगी न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, किसी लंबे हॉल की छत 25 मीटर ऊंची है, वह अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी होगी जिसमें 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंकी गई कोई गेंद छत से टकराए बिना गुजरे। मतलब कि हमें ज्ञात क्या करना है, फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड क्या करना है, देखिए सबसे पहले दिया गया किसी लंबे हॉल की छत 25 मीटर ऊंची है, यानी कैपिटल एस की वैल्यू दी गई है। हमें कैपिटल एस की वैल्यू दी गई है, जिस लिखा है मीटर पर सेकेंड, स्मॉल यू की वैल्यू दी गई है। और क्या दिया गया है? इतना ही है, और कुछ नहीं दिया गया है। किसी लंबे, हमें फाइंड क्या करना है, फेंकी गई कोई गेंद छत से टकराए बिना गुजर सके, कितनी लंबे, यानी कि अधिकतम क्षैतिज दूरी, अधिकतम क्षैतिज पर, मतलब क्षैतिज दूरी ज्ञात करना है। हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल रेंज आर की वैल्यू फाइंड करना है। दी क्या है? एस की वैल्यू 25 दी गई है और यू की वैल्यू 40 दी गई है, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ क्वेश्चन बहुत आसान है। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज में इसको लगाएंगे। एस की वैल्यू 25 मीटर, यू की वैल्यू कितनी दी गई है? 40 मीटर। स्टार्ट करते हैं। कह रहा है सॉल्व। सबसे पहले दिया क्या है? एच इक्वल 25 मीटर, यू इक्वल 40 मीटर पर सेकेंड,
चेक कर लेते हैं सही है कि गलत है। ट्वेंटी 25 मीटर 40 मीटर पर सेकंड दी गई है। देखिए हमें सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, प्रक्षेप गति के क्वेश्चन लगाने के लिए एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से आते हैं? एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं त्रियक प्रक्षेप के। अंग्रेजी में बोलूं ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल मोशन, त्रियक प्रक्षेप गति, ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन आते हैं। पूछता क्या है? आपसे पूछेगा सबसे पहले t बराबर 2u sin थीटा, 2u sin थीटा अपॉन जी। ये पूछेगा, ये है टाइम पीरियड यानी फ्लाइट ऑफ टाइम, सॉरी फ्लाइट ऑफ टाइम या टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके बाद s इक्वल r इक्वल u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2z, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। देखिए ये आपके तीनों फॉर्मूला, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये आपकी हाइट मैक्सिमम मतलब हाइट का व्यंजक है, ये क्षैतिज परास यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज का व्यंजक है। इनसे लगेंगे सबसे पहले h की वैल्यू दी गई है तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2z। हमें फाइंड करना है रेंज, फाइंड करना है रेंज, फाइंड करना है। देखिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। s इक्वल दिया है, h की वैल्यू फाइंड यानी कि फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पॉइंट 2z। तो s इक्वल, इसकी वैल्यू दी गई 25 मीटर, u कितना दिया साइन स्क्वायर थीटा हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते समय 25 टू आपको कैलकुलेशन यानी साइंटिफिक अप्रोच बहुत तेज लगानी है और कैलकुलेशन बहुत मजबूत करनी है। साइन स्क्वायर थीटा, देखिए इसको कैसे लगाएंगे। जी आपका हो जाएगा नीचे 1600, ऊपर कैसे करेंगे? ऊपर लगाने के लिए 90 यहां से 50 हो जाएगा, ये कट जाएगा इससे 98 पर 1490 कितना आया 1490। इसका मल्टीप्लाई करिए 490, सॉरी 490 1600
यानी कि साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, सॉल्व करने से इसको सॉल्व करेंगे 30-62। साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे 0. साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, इसका 0.533 साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम यहां से निकाल लीजिए cos थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 0. सीधी वैल्यू यही रख दीजिए वाली साइन स्क्वायर की। cos थीटा बराबर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0 लेस करने से 83-49। देखिए अब यहां से सबसे अब हमें निकालना है एच हॉरिजॉन्टल, आर इक्वल यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहां से यू स्क्वायर फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसकी वैल्यू रख दीजिए यू स्क्वायर की साइन थीटा की वैल्यू आई थी 9.8। इसको सॉल्व करेंगे 1 मीटर आंसर आएगा। देखिए बहुत ही आसान है, आर की वैल्यू फाइंड करनी थी, बात समझ में आ गई। आर की वैल्यू फाइंड करनी थी, इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन हुआ। अगला आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए 0. लेस करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी यहाँ 2 है 2, यहाँ भी 2, इस तरीके से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर अधिकतम 36 दूरी तक फेंक सकता है, वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। देखिए क्वेश्चन को समझने को थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच क्रिएट करिए।
क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम ऊंचाई माने कि मैक्सिमम हाइट दी गई है 100 मीटर क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, नहीं लिखा क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, यानी कि एच मैक्सिमम दिया गया है, एक्स मैक्सिमम दिया गया है 100 मीटर। वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। यह भी आपका तिर्यक प्रक्षेपवक्रीय क्वेश्चन है, लगाते हैं, बहुत आसान है। ये किसका क्वेश्चन है, ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए दिया क्या क्या गया था, सॉल्व में देखें, स्टार्ट करते हैं। क्रिकेट का कोई खिलाड़ी बॉल को क्षैतिज में कितना फेंक सकता है, एच मैक्सिमम दिया गया है। क्या दिया गया है, एच मैक्सिमम 100 मीटर दिया है, मतलब क्षैतिज दूरी। हॉरिजॉन्टल में क्षैतिज में कितना फेंक सकता है, 100 मीटर फेंक सकता है। अब कह रहा है वही खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। देखिए वही खिलाड़ी एच फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है। बहुत आसान है क्वेश्चन। आर मैक्सिमम दिया गया है। देखिए आर मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, आर मैक्सिमम आर का क्या होता है, आर इक्वल होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जी होता है आर का। तो मैक्सिमम के लिए क्या होता है, आर मैक्सिमम, तो साइन थीटा की सबसे ज्यादा वैल्यू होती, साइन थीटा का सबसे बड़ा मान 1 होता है। जब साइन थीटा इक्वल 1 हो जाएगा तो आर मैक्सिमम हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। तो इस फॉर्मूला से लगेगा क्वेश्चन। तो आर मैक्सिमम कितना दिया गया है, 100 मीटर। सिंस चूंकि 100 मैक्सिमम आर मैक्सिमम इक्वल दिया है, ये होता फॉर्मूला यू स्क्वायर अपॉन जी। इसकी वैल्यू दी गई 100 यू स्क्वायर अपॉन जी। यू स्क्वायर अपॉन जी, ये वैल्यू अपने पास आ गई है। नाउ अब फाइंड क्या करना है, एच मैक्सिमम फाइंड, आर मैक्स एच मैक्सिमम फाइंड करना। ये आर मैक्सिमम दिया गया था। नाउ हाइट फाइंड करनी है। हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2z। और एच मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, एच मैक्सिमम यू स्क्वायर 2z। साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम के लिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। कैसे फाइंड करेंगे इसको, तो एच मैक्सिमम 1/2, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं यू स्क्वायर अपॉन जी। यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू दी गई है 100, एच मैक्सिमम 1/2 100, आंसर आएगा 50। यानी कि जो खिलाड़ी बॉल को अधिकतम क्षैतिज दूरी पर 100 मीटर फेंक सकता है,
उसी बॉल को अधिकतम हाइट में कितनी 50 मीटर फेंक सकता है। ये हुआ व्यंजक, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसमें मोस्ट लगा लीजिए, 100% आएगा 29 तारीख को एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, समझ में आ गया, सभी लोग नोट कर लीजिए। हाँ, क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग अच्छे से। क्वेश्चन है, पढ़े, कोई वायुयान 900 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से उड़ता है और 1 किलोमीटर त्रिज्या का कोई क्षैतिज लूप बनाता है, फुल स्टॉप। इसके अभिकेंद्री त्वरण की गुरुत्वीय त्वरण के साथ तुलना कीजिए। बहुत आसान है, सबसे पहले दिया गया है v इक्वल दिया गया है 900 मीटर, 900 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद फिर त्रिज्या दी गई है 1 किलोमीटर, इसको चेंज कर लेंगे, फिर अभिकेंद्री त्वरण का फॉर्मूला लगा देंगे, फिर कंपेयर करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आएगा आंसर। स्टार्ट करें, देखिए कोई वायुयान 900 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से उड़ रहा है और 1 किलोमीटर त्रिज्या का कोई क्षैतिज लूप बनाता है, लूप मतलब घेरा। आप इसकी वैल्यू फाइंड मेमोराइज कर लीजिए, 900 किलोमीटर प्रति घंटे और त्रिज्या 1 किलोमीटर। चलो स्टार्ट करें। कोई वायुयान इस तरीके से कोई वायुयान इस तरीके से घूम रहा है, ऐसे गोता मार रहा है इस तरीके से। दिया गया है, इसकी स्पीड दी गई है 900 किलोमीटर प्रति घंटे दी गई है और रेडियस दी गई है 1 किलोमीटर। सॉल्व करेंगे, v इक्वल 900 किलोमीटर v इक्वल 900 किलोमीटर पर आवर, इतना दिया गया है और रेडियस दी गई है 1 किलोमीटर। शेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से v की वैल्यू दी गई है और 1 किलोमीटर रेडियस दी गई है इसकी। ठीक है, देखिए, हाँ, इसको चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद कितना आएगा, एक किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे करेंगे 3600 का भाग, तो मीटर पर सेकंड में आ गया। देखिए बहुत ही आसान है, 4 आ जाएगा। एक 1000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे, 225 आएगा, 250 सॉरी मीटर पर सेकंड आ गया। इसी प्रकार आर की वैल्यू 1000 मीटर चेंज कर ली हमने। हमें अभिकेंद्री त्वरण सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन
सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या होता है? ए इक्वल होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर एक 1000, छह सौ 25 आ जाएगा ऊपर, यानी कि इतना आएगा। ए की वैल्यू आ गई मीटर पर सेकेंड। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है अभिकेंद्रित त्वरण सेंटीमीटर एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में रेशियो क्या होगा इसका? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन अपॉन जी। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन यानी कि अभिकेंद्रित त्वरण आया है इसके बाद 9.8 सॉल्व करेंगे। अप्रोक्सीमेटली इसको सॉल्व 54 यानी कि अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा। तो इसका रेशियो ए रेशियो जी, तो जे इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया भाई? कुछ नहीं करना है। आप देखिए कि दिया क्या था, इसकी स्पीड दी गई थी, वेलोसिटी दी गई थी 900 किलोमीटर प्रति आवर दी गई थी। चेंज किया मैंने मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि एसआई में लगाना था। रेडियस को चेंज कर लिया मैंने मीटर में। अब पूछ रहा था कि अभिकेंद्रित त्वरण यानी सेंटीमीटर फोर्स और सेंटीमीटर फोर्स यानी अभिकेंद्रित त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण में रेशियो पूछ रहा था, संबंध पूछ रहा था। इतना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को 100 मीटर तक फेंक सकता है, कितनी अधिकतम ऊंचाई तक वह गेंद को फेंक सकता है? ये 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, ये मैं लगवा भी चुका हूं। आंसर आता है इसका 50। अभी अभी लगवाया था, ये क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन था, दोबारा रिपीट हो गया है, इसको आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया भाई? वही करना है इस तरह, ये वाला ऐसा। ये एच मैक्सिमम दिया गया है 100, ये अभी निकाला था। एच मैक्सिमम निकालना है 50 मीटर आ गई थी, वही वाला क्वेश्चन है सेम। अब आ रहा है क्वेश्चन 36 से। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 36 से 30 अंश का कोण बनाते हुए, 36 से 30 अंश का कोण बनाते हुए एक गेंद का प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। 36 से 30 अंश का कोण बनाते हुए एक गेंद का प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। निम्न की गणना कीजिए। उद्यन काल निकालना है, अधिकतम ऊंचाई निकालनी है, अधिकतम ऊंचाई निकालनी है, यानी कि टी की वैल्यू फाइंड करनी है और एच की वैल्यू फाइंड करनी है। निकालते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले थीटा की वैल्यू दी गई है। मैंने आपसे कहा था कि तिर्यक क्षैतिज प्रक्षेप के क्वेश्चन जरूर आएंगे, तिर्यक क्षैतिज प्रक्षेप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, थीटा की वैल्यू दी गई है और प्रारंभिक वेग यू दिया गया है। जी की वैल्यू कह रहा है 10 रखना है। भाई बहुत आसान है, फाइंड क्या करना है? जे मैं लिख नहीं पाया हूं, इसमें फाइंड करना मैं बोल दे रहा हूं। क्या फाइंड करना है?
उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई, यानी एच की वैल्यू फाइंड करनी है और टी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है भाई? उड्डयन काल फाइंड करना है भाई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप मेमोराइज करेंगे, थीटा इक्वल 30 दिया गया है और u इक्वल 10 मीटर पर सेकंड दिया गया है। चलो स्टार्ट करते हैं लगाना, बहुत ही आसान है। बस आ रहा है भाई, सॉल्व। सबसे पहले थीटा की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री, u दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत आसान है भाई क्वेश्चन, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले हमें फाइंड करना है उड्डयन काल, h इक्वल, मैंने आपसे भाई बात बताया था कि h उड्डयन काल फ्लाइट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, फ्लाइट ऑफ टाइम फाइंड करना है। 2u sin थीटा अपॉन जी, ये टाइम ये है आपका। और भाई और क्या फाइंड करना है? एच फाइंड करना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये आपको कुछ याद करना है भाई, 3 सूत्र याद कर लीजिए, बहुत कंफर्टेबल, बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। इसमें फाइंड क्या करना था? पीछे करूं, एच की वैल्यू फाइंड करनी थी और टी की वैल्यू फाइंड करनी थी। चलो एच की वैल्यू फाइंड करनी थी, क्या फाइंड करना था भाई? एच की वैल्यू फाइंड करनी, टी की वैल्यू फाइंड करनी थी। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा, 2u sin थीटा अपॉन जी। देखिए भाई बहुत आसान है बहुत आसान है। देखिए साइन 30 बहुत आसान। देखिए 1 आ गया टाइम, वन सेकेंड। हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2g। यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई? 10, दो बार कर लिया मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर 30 1/4 हो जाएगा, 1/2 होती है। देखिए भाई बहुत आसान है, 5/4 आएगा, एच इक्वल 1.25 मीटर।
लीजिए इस प्रकार लगाएंगे क्वेश्चन को। समझ में आ गया होगा? ये फार्मूला फाइंड कर आप याद करिए तो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पहिया 20 लिखा है साइकिल पर सेकंड, 20 साइकिल पर सेकंड से घूम रहा है, इसका कोणीय वेग रेडियस पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। चक्र प्रति सेकंड लिखा है तो साइकिल प्रति सेकंड सही है, साइकिल पर सेकंड बोलेंगे इसको अंग्रेजी में। ये 2023 में आया है, ये तो बहुत आसान है। फाइंड क्या करना है भाई? कोणीय वेग ओमेगा बराबर फाइंड करनी है वैल्यू इसकी, ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है भाई, और न्यू की वैल्यू दी गई है, न्यू फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी 20 दी गई है, साइकिल पर सेकंड दी गई है, यानी चक्र प्रति सेकंड दिया गया है। ये तो ऐसे ही लग जाएगा, यहां पर इसको लगा दे रहा हूं, ओमेगा इक्वल 2 पाई न्यू होता है भाई। ये कैसे आया फॉर्मूला? ओमेगा इक्वल 2 पाई अपॉन टी होता है, इसको लगाते हैं यहां से। न्यू कितना दिया गया है? 20 मीटर पर सेकंड, 20 सीपीएस दिया गया है। बीस सीपीएस दिया गया है, साइकिल पर सेकंड, चक्र प्रति सेकंड दिया गया है। फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई अपॉन टी। हमें वैल्यू न्यू इक्वल 1 अपॉन टी, इस प्रकार ये आ जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, न्यू की वैल्यू दी गई है। सॉल्व कर लेंगे इसको, रेडियन पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना। रेडियन पर सेकंड में आंसर आएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको आगे। इस प्रकार आपके ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन समाप्त होते हैं, ठीक है। 4th चैप्टर में समतल में गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में जितने भी क्वेश्चन आने थे हमने करवा दिए हैं। एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन अभ्यास के थे एनसीईआरटी के, इन्हीं को पढ़िए। और आगे की वीडियो में अब हम 1 से 5 तक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अपलोड करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे ये वीडियो को देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आ सके। इसलिए क्योंकि ये 29 तारीख को जो एग्जाम होना है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। मिलते हैं कल इसी के साथ, इसी एनर्जी के साथ, इसी कॉन्सेप्ट के साथ।
ठीक है।